वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर पर तहरीक इंसाफ का साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पेशकश को कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमारे साथ किसी रस्मी तरीकाकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। हमने असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। मैंडेट की तो अभी बात भी नहीं की। दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अजूब बोले वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। पीटीआई खवातीन के साथ जो सलूक किया गया उससे ज्यादा प्रेशर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में शिमाली कोरिया और म्यांमार का मॉडल मुतारिफ कराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी मुअत्तल कर दी। पीटीआई ने मुज़ाकरात से भागकर अच्छा मौका ज़ाया किया। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश से फायदा उठाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मुज़ाकरात छोड़ने पर गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। पीटीआई से गाड़ी तो छूट गई, अब उन्हें वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फायदा उठाना चाहिए। पीटीआई को जान लेना चाहिए सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना उसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं, न अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामायनी मुज़ाकरात ही से निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले इसके लिए इतना ही अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं, हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हम मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए थे। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेकनियती शामिल होनी चाहिए। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। वज़ीर-ए-आज़म का असल मौक़िफ़ दीगर पार्टियों के साथ उनका रवैया है। 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेसिस पर दहशतगर्दी वाकयात से ज्यादा संगीन है। हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। आईनी बेंच में जेर समात फौजी अदालतों के खिलाफ अपील केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया क्या मेहरान बेस पर दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आईनी तरमीम फैसले का पैराग्राफ 122 पढ़ें। फौजी तंसीबात पर हमलों के जराइम को 4 साल के लिए शामिल किया गया। पहले 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने, बाद में 2 साल तोसी हुई। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D2 भी तरमीम के तनाजुर में बहाल किया है? वकील वजारत दिफा के दलाइल में कहा ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। FBI के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में दावा। कहा कमेटी के 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। FBI के अफसरान अली सालेह, शाहिद सुमरू और डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी ने बराह रास्त मारने की धमकी दी। हुकाम ने कारोबार खत्म करने की धमकी भी दी। मैं कराची में रहता हूँ और धमकियों को जवाब देना जानता हूँ। FBI के 54 करप्ट अफसरान के खिलाफ सबूत दूंगा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने बताया FBI हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर उन्हें भी धमकी आमेज पैगाम भेजे। कमेटी का धमकियां देने वाले टैक्स अफसरान के खिलाफ केस FIA के हवाले करने का फैसला। चेयरमैन FBI ने कहा जिन अफसरान ने धमकियां दी हैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया। खरीदारी से कबल पेपरा से तज्जिया करवाया जाएगा और कमेटी को मुतमईन किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन 6 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक 29 साला मेजर हमजा इसरार शहीद का ताल्लुक रावलपिंडी और 26 साला सिपाही मोहम्मद नईम शहीद का ताल्लुक नसीराबाद से था। मेजर इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात की भी शिरकत। सदर और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार किया।
चीफ जस्टिस जाहिर आफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकात। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। जो ओथ है ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये हमने पढ़ दिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बहुत गहरे मानी रखते हैं। ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं, सीनियर जज होने पर खुश हूँ। मौजूदा चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची सिटी कोर्ट में तकरीब से खिताब, कहा चीजें बेहतर हो जाएंगी। वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि हलफ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। अगर हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं, लेकिन सिंध में नहीं। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरियत के नाम पर 15 साल से सिंध में एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना ताजिरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने ताजिरों को बुलाया। आपको बड़ी तकलीफ है, ताजिरों ने हमसे गिला किया। ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। हमें लगा ताजिरों के मसाइल हल करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि ताजिरों को पर्चियां आना बंद हो गई हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से भत्ता वसूल कर रही है। आपने पिछले 15 साल सिंध को क्या दिया, इस बात का जवाब दें। लियारी गैंग वार के जरिए पूरे शहर को जरगमाल बनाया गया था। उम्मीद थी पीपल्स पार्टी क़यादत जुल्म और जबर पर माफी मांगेंगे, लेकिन ये खुशफहमी थी। एमक्यूएम मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। शर्जील मेमन कहते हैं एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजिरों के एजाज में जोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। मुर्तजा वहाब बोले एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। एमक्यूएम रहनुमा आपस के इख्तिलाफात की वजह से इस्तिराब का शिकार हैं। तरक्याती कामों को देखकर इन लोगों को दागदार माजी याद आ जाता है। एमक्यूएम का माजी बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी से मुज्जन है। तर्जुमान बिलावल हाउस ने कहा बिलावल भुट्टो की मकबूलियत को देखकर खालिद मकबूल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। बिलावल भुट्टो की ताजिरों को भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत ने एमक्यूएम की नींदें उड़ा दी। एमक्यूएम ने कराची को सानिहा 12 मई, बल्दिया टाउन और टारगेट किलिंग के सिवा क्या दिया। तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। वजारत कानून की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं सदर ने कहा था हुकूमत को तजावीज़ दी जाएं, उन्हें तस्लीम करें, लेकिन सुबह पता चला कि सदर तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। पीका एक्ट ऐसा कानून है जिसका असर हमारी मुल्की सहाफत पर बराह रास्त पड़ता है। सोशल मीडिया की खराबियों के अजाले में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हम पूरे मुल्क में असर-ए-नो इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। आइन या पार्लियामेंट खिलौना नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह मर्जी हो भर्ती कर ली जाए और बहरान आए तो वो सामना ही ना कर सकें। तहरीक इंसाफ से मामूल की एक मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ बानी पीटीआई रिहा हूँ, लेकिन रिहाई देख नहीं रहा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और डोनाल्ड ट्रंप को सब पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर पर स्याह परचम लहराए। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज करेंगे। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पीका कानून पर हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत कर दी। कमेटी में PBA, MNCP, NE और ANP शामिल हैं। PTI को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश कबूल नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर के सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 9 मई को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। जुडिशल कमीशन बनाने से घबरा रही है। अगर पार्लिमानी कमेटी बनानी थी
तो पहले बना देते। हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की मजबूरी बानी पीटीआई है। पाकिस्तान में मकबूल कोई होता है और ताकत किसी और के पास होती है। हुकूमत 2014 के धरने पर भी कमीशन नहीं बनाएगी। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत नहीं कि कुछ कर सके। जुडिशरी को 26वें तरमीम के बाद तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वैसे ही हुकूमत की जेब में है। बानी पीटीआई को करोड़ों आवाम की हिमायत हासिल है। मकबूलियत जबानबंदी और पकड़ धकड़ से कम नहीं होगी। माजी में हुक्मरान पीका एक्ट के बारे में ट्वीट किया करते थे। पीटीआई का मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई थी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील की सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, पीटीआई का रवैया गैर जमहूरी है। वो मामलात का हल नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारी मजबूरी ना होता तो उनके साथ मुज़ाकरात में ना बैठते। पीटीआई ने पहले 2 मुतालबात का कहा, इसमें कई निकात शामिल कर दिए। पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। पीटीआई वाले मुज़ाकरात को गैर संजीदगी से लेकर चले। हमारी जिदोजहद बानी पीटीआई के लिए है, कोई बेवफाई नहीं कर सकता। प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा, बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत ने बानी को पाबंद सलासिल रखने के लिए झूठे केसेस बनाए। पीटीआई को सियासत से दूर रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया और जमहूरी जमात होने के नाते इख्तिलाफात हर किसी के होते हैं। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, पता है धांधली कैसे की गई। इलेक्शन को 1 साल हुए होने को है, हमारा केस वहीं खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी। मुल्की अमनो अमान की सूरत हाल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद की तैयारों पर भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी और पीसीबी की काविशों को सराहा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स फॉर्म को सादा रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की सेनेट कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। अगले माली साल में पॉलिसी को FDR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। 60 से 70% अफराद पर सुपर टैक्स आयद नहीं। सरमायाकारों को 10-10 साल का एक रोड मैप देंगे। अगर कोई खरीदार पहली बार 5 करोड़ का घर खरीदना चाहता है और उसको पूछा ना जाए तो ये एमनेस्टी के मुतरादिफ होगा। 5 करोड़ का घर लेने वाला कहता है कि मैं टैक्स फाइलिंग का अहल भी नहीं हूँ। FBR हुकाम की कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कन्वीनियर कमेटी ने कहा, आप बार बार पुरानी चीज़ों पर बहस करके कमेटी कार्रवाई में ताखीर का बायस बन रहे हैं। बिलाल अजहर कयानी और नुमाइंदा आबाद में लफ्जी नोक-झोंक। हसन बख्शी ने कहा, हम 30-40 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारा पॉइंट सुना जाए। बिलाल अजहर कयानी की ज़ेर सदारत इजलास में नॉन फाइलर्स पर जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी के मामले पर गौर। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम से मुतल्लिक भी कानून साजी सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल के अहम अंदरजात सामने आ गए। नई कानून साजी के तहत बिल में मुनज़्ज़िम भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। मुनज़्ज़िम भीख मांगने के लिए भर्ती करने, पनाह देने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुनज़्ज़िम भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या खैरात वसूल करने में मुलविस करना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़िम भीख मांगना है। किसी निजी इहाते में दाखिल होकर भीख मांगना या खैरात वसूल करना भी मुनज़्ज़िम भीख मांगना है। भीख मांगने वाले और उनके पीछे मौजूद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़र सदारत इजलास। अवामी एजेंडे पर अमल दरामद के सिलसिले में ज़िलाई इंतजामिया की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। वज़ीर आला को तमाम अजला में 99 निकाती अवामी एजेंडे के तहत पेशरफ्त ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, अवाम को खिदमात और सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स कारकर्दगी को खातिर खा हद तक बेहतर बनाएं। सरकारी अमूर की अंजामदही में गफलत बरतने वालों को ओहदों से फारिग किया जाएगा। पुरम तनाज़े में अहम पेशरफ्त। दोनों फरीकैन का ग्रैंड जिरगा आज तलब। चीफ सेक्रेटरी सरबराही करेंगे। दोनों फरीकैन के हमायदीन और अमन कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। जराये के मुताबिक जिरगे में
टल पारा चन्नार रोड खोलने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। जिरगा में असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स गिराने के हवाले से बातचीत होगी। हरिकेन अमन मुआहदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत को नहीं रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल ने अमन एक्सरसाइज एंड डायलॉग के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमन एक्सरसाइज और डायलॉग का इनेकाद 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक होगा। अमन यूनिट में 56 ममालिक और नेवल चीफ बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, अमन इवेंट कराची के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, तमाम इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन और हुकूमती पॉलिसी से माशी मसाइल हल हुए। पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह 4% थी, रवा माह इससे भी कम होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा किसी भी फैसले का मकसद अपनी मईशत को मजबूत करना है। हम एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलतें देना चाहते हैं। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून एवेंजा एंड्रियो रॉबिन्स से शादी के ख्वाहिशमंदों की लाइन लग गई। कई अफराद की शादी की पेशकश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खातून शहर में घूमने फिरने निकल गई। शाराए फैसल पर होटल से कोल्ड ड्रिंक पी। पुलिस ने इत्तला मिलते ही खातून को हिफाजती तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया। एनजीओ ने खातून की अमरीका वापसी के लिए टिकट दिया और माली मदद भी की। कराची के अहमद मेमन नामी नौजवान ने अमरीकी खातून को पाकिस्तान बुलाया। वालिदैन ने अपनी उम्र से बड़ी खातून को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। वालिदैन की नाराजगी पर नौजवान खातून को चकमा देकर गायब हो गया था। मारूफ अदाकार, गुलकार और मेजबान फख्र आलम के कराची में वाक़े घर में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुअम्मिर चौकीदार को किसी नामालूम शख्स ने आकर नशा और खाना दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जिसके बाद 3 से 4 मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और कमरों में मौजूद अलमारियों और दीगर सामान की तलाशी ली। तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश शुरू। टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का जुनून, एक और जिंदगी निकल गया। लाहौर का नौजवान वीडियो बनाते अचानक गोली चलने से जा बहक। अब्दुल रहमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कानूनी कार्रवाई शुरू। इजहार तशक्कुर। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान। मरी और वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से शोंटर वैली की सड़क बंद होने से आवाम को मुश्किलात। बालाई नीलम केल में 1 फीट, शोंटर वैली में 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। शाहराह नीलम मुजफ्फराबाद से कील तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल।